रतन और टाटा, एक नाम और एक ब्रांड, लेकिन दोनों का रिश्ता ऐसा कि दोनों की पहचान एक दूसरे में खो गई। लोग ना रतन के बिना टाटा को जानते हैं और ना टाटा के बिना रतन को। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, रतन टाटा असल टाटा परिवार के सदस्य नहीं थे। भाग्य का खेल कहें या कुछ और, लेकिन रतन ही टाटा परिवार के असल उत्तराधिकारी बन गए। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा था, जो टाटा परिवार में गोद लिए गए थे। नवल का जन्म एक सामान्य पारसी परिवार में हुआ था, लेकिन उनका टाटा परिवार से कोई रिश्ता नहीं था। नवल जब 4 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। गरीबी की वजह से उनका दाखिला नवसारी के एक पारसी अनाथालय में करवा दिया गया, जहां उनकी पढ़ाई लिखाई हो रही थी। एक गरीब अनाथ बच्चे नवल की किस्मत ने यहीं से बदलना शुरू कर दिया। दरअसल जिस पारसी अनाथालय में नवल भर्ती थे, वहां की कर्ता धर्ताओं में एक थी नवाजबाई टाटा। नवाजबाई जमशेद जी टाटा की छोटी बहू थी और उनके पति का नाम भी रतन टाटा था। अनाथालय में नवाजबाई नवल से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उस 13 साल के बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। यहीं से नवल उस टाटा परिवार से जुड़ गए, जिनकी पहचान भारत के उद्योगों के पितामह के रूप में होती थी। इन्हीं नवल टाटा के बेटे थे रतन टाटा, यानी रतन उस JRD परिवार के गोद लिए उस बच्चे के बेटे थे, जिन्हें टाटा परिवार ने अपना हिस्सा बना लिया था। बाद में इन्हीं नवल के बेटे रतन मेहनत और काबिलियत से टाटा नाम का पर्याय बन गए। खास बात यह है कि रतन की परवरिश भी उन्हें नवाजबाई टाटा की देखरेख में हुई, जिन्होंने उनके पिता को गोद लिया था। नवाजबाई को रतन दादी कहते थे। रतन रिश्ते में अपने चाचा और ग्रुप के कर्ता धर्ता JRD टाटा के बेहद करीब थे। JRD ही उन्हें टाटा ग्रुप में लाए थे। JRD के कहने पर ही साल 1962 में रतन ने टाटा कंपनी में नौकरी की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में रतन जमशेदपुर की टाटा स्टील की फैक्ट्री में काम करते थे, जिसकी कमान JRD के हाथ में थी। अपनी काबिलियत, मेहनत और दूरदर्शिता के बल पर रतन ने साल 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला। करीब 2 दशक तक इस पद पर रहने के बाद उन्होंने साल 2012 में रिटायरमेंट ले लिया। हालांकि उसके बाद भी वो टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारतीय उद्योग के पितामह रतन टाटा, उन्होंने न सिर्फ भारतीय उद्योग को एक शिखर तक पहुंचाया, बल्कि भारतीय उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मुकाम दिलवाने में भी भूमिका रतन टाटा की रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका एक खास रिश्ता था और उद्योग में उसके विस्तार में जब भी अड़चनें रहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आकर उनके साथ उन अड़चनों को दूर करने में योगदान देते रहे। इस रिश्ते में भी एक खासियत थी। एक रिपोर्ट देखिए। देश के अनमोल रत्न रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। 86 साल की उम्र में उन्होंने बुधवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर पूरे देश की आंखें नम हैं, क्योंकि देशवासियों ने देश के सबसे अनमोल रतन टाटा को खो दिया। बीमारी से जूझ रहे उद्योग जगत के सबसे नायाब रत्न यानी रतन टाटा ने बुधवार शाम को मुंबई में अंतिम सांस ली। अपनी सादगी और सरल स्वभाव की वजह से जाने जाने वाले रतन टाटा का भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में जितना योगदान है, शायद ही इतना योगदान किसी और का हो। रतन टाटा देश के एकमात्र ऐसे कारोबारी थे जो अपने व्यापार को तो आगे तक ले गए, लेकिन देश को और देशवासियों को कभी पीछे नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्ते तो फौलाद की तरह मजबूत थे। दोनों के बीच एक दूसरे के लिए सम्मान और समर्पण की भावना अक्सर देखने को मिली। ये रिश्ते कितने मजबूत थे, इसकी गवाही देती हैं ये तस्वीर। ये बात तब की है जब साल 2006 में रतन टाटा को अपनी लखटकिया नैनो कार के लिए पश्चिम बंगाल के सिंगूर में प्लांट लगाना था। लेकिन तब ममता बनर्जी ने इतना तगड़ा विरोध किया कि रतन टाटा सिंगूर में नैनो कार परियोजना के लिए प्लांट नहीं लगा सके। तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा का साथ दिया। नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते थे कि रतन टाटा का लक्ष्य आम आदमी को सहूलियत मुहैया कराना है। मोदी जानते थे
कि रतन टाटा चाहते हैं कि देश का आम नागरिक भी कार में चले, और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री रतन टाटा को गुजरात में नैनो कार के लिए फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन दे दी। नतीजा ये हुआ कि रतन टाटा ने 3 अक्टूबर 2008 को नैनो प्रोजेक्ट को सिंगुर से गुजरात के साणंद ले जाने का फैसला किया और वहां फैक्ट्री लगाकर 1 लाख रुपए की सस्ती नैनो कार बनाकर आम आदमी के सपनों को पंख लगा दिए। यहीं से एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई। इसके बाद कई बार रतन टाटा और नरेंद्र मोदी एक दूसरे से मिले तो रिश्तों की गर्माहट देखने को मिली और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की ललक दोनों में दिखी। 5 साल पहले नरेंद्र मोदी के साथ रतन टाटा जब काशी आए थे, तब भी उन्होंने वाराणसी के सुंदरपुर में भाभा कैंसर हॉस्पिटल और मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर की सौगात देकर गरीब और मिडिल क्लास को बड़ी राहत पहुंचाई थी। वो ऐसी शख्सियत थे जो आम आदमी के लिए जीते थे, दान पुण्य करते थे और उनका लक्ष्य था दुनिया में सबसे ऊंचा झंडा भारत का हो, सबसे बड़ा नाम भारत का हो और भारत में कोई गरीब ना रहे। और इसीलिए जैसे ही रतन टाटा के निधन की खबर सामने आई, भारत के कोने कोने में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो उन्हें बिजनेस लीडर तक बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए उनका जो समर्पण भाव था, उससे रतन टाटा जी हम सभी के प्रिय बन गए। रतन टाटा का यूं चले जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी, लेकिन देश के अनमोल रत्न रतन टाटा देशवासियों के दिलों में हमेशा अमर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।